मैं सीधी बात बोलता हूँ, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस एक झूठ है। अगर बिना पैसा लगाए आज बिजनेस होता तो सब जो लेबर, ड्राइवर, वॉचमैन सभी लोग बिजनेसमैन होते हैं। सच बोलो, ये मिडिल क्लास को सपना दिखाकर टाइम वेस्ट करना नहीं है। सुन, अगर पैसा लगाना ही सबसे बड़ा बिजनेसमैन होता तो आज की डेट पे सबसे ज्यादा पैसा किनके पास है? बैंकों के पास। तो सबसे बड़ा बिजनेसमैन भी कौन होता? बैंक होती। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिजनेस पैसे से नहीं, एक सोच से शुरू होता है। अगर आपके पास सोच नहीं है तो आपके पास कितना भी पैसा हो, आप बिजनेस नहीं कर सकते। और हाँ, एक बात और, जो लोग सिर्फ पैसा देखकर बिजनेस समझते हैं वो जिंदगी भर मजदूरी ही करते हैं। चाहे यूनिफॉर्म पहन के कर लो, चाहे कोट पैंट पहन के कर लो। देखिए, बिजनेस का मतलब होता है दुकान, फैक्ट्री, शॉप, ये सारा इन्वेस्टमेंट। और तुम जो बोल रहे हो वो टाइम पास है, बिजनेस नहीं। ये सिर्फ आपकी सोच है। आप 1980 के दौर में अभी भी जी रहे हो। मेरे हिसाब से 2026 में आप आ ही नहीं पाए। कैसे? क्योंकि आज के समय में बिजनेस का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्व करना और उसका कमीशन लेना। अगर आप किसी चीज का कमीशन ले रहे हो तो वो भी एक बिजनेस है, और सबसे बड़ा बिजनेस है। अगर कमीशन बिजनेस नहीं होता तो एजेंट्स के घर कैसे चल रहे हैं? नहीं, मैं यहाँ पर आपसे एक प्रश्न उठाना चाहूँगा। आप जिनको कमीशन एजेंट बोल रहे हो, मैं उनको मेरी नज़रों में दलाल समझता हूँ। अगर आपकी नज़र में वो दलाल हैं तो ओयो का फाउंडर भी दलाल है, उबेर कंपनी का मालिक भी दलाल है, और ओला उबेर कंपनियां सब दलाल है। रैपिडो भी दलाली कर रही है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनियां दलाली कर रही है, और जो करोड़ों अरबों रुपए मंथली कमा रही है। टर्नओवर की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। तो आप जिनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा तो शुरू में बहुत लगाया होगा। अगर इन्होंने पैसा शुरू में बहुत लगाया है तो इनके पास लगाने के लिए पैसा होना भी तो चाहिए। आप उबेर कंपनी की बात करेंगे तो अब मैं मानता हूँ ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है, बड़ी कंपनी है जिसके पास ऑलरेडी पैसा था जो इन्होंने स्टार्ट करा। पर व्हाट अबाउट ओला? ओला ने यहाँ से शुरू करा। आप ओयो के फाउंडर की बात करिए, उसने कैसे किस प्रकार से बिना पैसे के अपना बिजनेस इतना बड़ा बनाया और उसको इंटरनेशनल ब्रांड बनाया। आप ही बोलो, मैं आपके दिल से जानना चाहता हूँ, एक गरीब आदमी के लिए या मिडिल क्लास आदमी के लिए ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस एक झूठ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि गरीब या मिडिल क्लास आदमी के लिए बस एक ही ऑप्शन बचता है, जीरो से बिजनेस चालू करना। क्योंकि उसके पास जेब में पैसा नहीं रहता, उसके पास इतना पैसा नहीं रहता कि वो बिजनेस को पैसों के दम पे स्टार्ट कर सके। वह कर सकता है तो सिर्फ अपने दिमाग के दम पे। और मेरा तो एक ही मानना है, जब जेब खाली होती है ना, तभी असली दिमाग काम करता है। अमीर का बेटा बिजनेस करता है और गरीब का बेटा रिस्क लेता है, और रिस्क ही बिजनेस का बाप है। क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा था, रिस्क है तो इश्क है। तुम बोलते हो पैसा नहीं लगता, पर मैं तो बोलता हूँ कि टाइम तो लगता है ना। टाइम भी तो एक इन्वेस्टमेंट है। फिर ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट का झूठ क्यों? बिल्कुल, टाइम एक इन्वेस्टमेंट है, पर आपको यह बात समझना बहुत जरूरी है कि जॉब में भी तो टाइम लगता है। और जो घर बैठे बैठे दिन भर कमर तोड़ रहा है, पलंग तोड़ रहा है, उसमें भी समय जाता है। जिसके पास कोई काम नहीं है उसमें भी टाइम लगता है। तो ये सब क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम ही तो है, जो आप इन्वेस्टमेंट ना करते हुए, अपने आप को समय ना देते हुए उस टाइम को टोटली वेस्ट कर रहे हो। ये भी तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। पर फर्क सिर्फ इतना है, जॉब में टाइम देकर सैलरी मिलती है, और बिजनेस में टाइम देकर पूरा का पूरा सिस्टम मिलता है जो आपको एक मुकाम तक ले जा सकता है। देखिए, आप जो बातें कर रहे हैं उसमें MLM, फेक कोर्सेस, फेक गुरुज, ये सब भी तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के नाम पे ही चलते हैं। फिर कैसे बोल सकते हैं आप कि ये अपॉर्चुनिटी है? स्कैम पैसा नहीं पूछता, दिमाग पूछता है। और जहां गारंटी लिखी हो, समझ जाना वो सबसे बड़ा फेक है। और हाँ, जीरो इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, जीरो समझ सबसे बड़ा स्कैम है। देखो, फ्री का काम करना आदमी की वैल्यू गिरा देता है। मिडिल क्लास के पास एक्सपेरिमेंट का लग्जरी नहीं होता। फ्री में काम करना, फ्री इन्वेस्टमेंट और जीरो इन्वेस्टमेंट में फर्क होता है। जो व्यक्ति अपनी स्किल्स, अपनी क्षमता, अपने टैलेंट के बदले काम करता है, वह अपने परफॉर्मेंस पे काम कर रहा है और उससे पैसा कमा रहा है, उसके बदले कमीशन ले रहा है। तो वो फ्री में काम करना नहीं हुआ, वो अपनी स्किल्स पे काम करना, अपनी स्किल्स के बदले पैसा कमाना। और जो सिर्फ फिक्स सैलरी पे जिंदा है, वो अपने आप को खुद ब्लॉक कर रहा है, खुद अपने आप को बंद कर रहा है, अपनी क्षमताओं को खत्म कर रहा है।
मिडिल क्लास के पास फेल होने का लग्जरी नहीं रहता, इसीलिए वो ट्राई ही नहीं करता। और यही वो कारण है जिंदगी भर वो सिस्टम का नौकर बनकर अपना जीवन काट लेता है। सीधा जवाब देना, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस से ज़्यादा लोग फंसे हैं या निकले हैं? मेरा तो ये मानना है कि जिसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फंसने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसने ट्राई करा और एक्सपीरियंस गेन करा, अगर वो सक्सेस नहीं हो पाया तो। तुम तो अपॉर्चुनिटी बोलते हो पर गारंटी कोई नहीं देता। गारंटी तो लाइफ में इंसान की नहीं है, बैठे बैठे कब किसको हार्ट अटैक आ जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं। ना इंसान की लाइफ की गारंटी, ना किसी जॉब की गारंटी है, ना वो रोड पे कार से जा रहा है और एक्सीडेंट हो जाए उस चीज की गारंटी। गारंटी कोई भी किसी चीज की नहीं ले सकता, पर गारंटी इस चीज की है अगर आपने एक बार ट्राई करा और शुरू करने की कोशिश करी है और आपके पास विल पावर है, टैलेंट है, आप स्मार्ट हो, भले पैसा ना हो तो भी आप सक्सेस हो सकते हो। अगर आप टैलेंटेड हो और आप मेहनती हो, आप कर सकते हो। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। ये बिजनेस है या अंधा भरोसा? अंधा भरोसा मेरी नज़र में कुछ होता नहीं। ये एक बिजनेस है, बिजनेस करने का सही डायरेक्शन है। मैं ये चाहता हूँ, मेरी जो सोच है कि जो लोगों के पास वाकई टैलेंट है वो एक बार बिजनेस ट्राई जरूर करें। पर सच ये है ना कि जीरो इन्वेस्टमेंट का नाम उन लोगों के लिए यूज़ होता है जिनके पास पैसा नहीं है पर प्रेशर बहुत है। अब आपने बिल्कुल सही बात बोली है, प्रेशर। मैं मानता हूं कि एक लोअर क्लास और मिडिल क्लास के पास प्रेशर बहुत होता है। उनको अपनी फैमिली चलाना रहती है, अपनी लाइफस्टाइल जीना रहती है, अपने बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं, हॉस्पिटल का खर्चा, घर का खर्चा, मंथली एक्सपेंसेस, कभी किसी की स्कूल की फीस भरना है, कभी किसी को डॉक्टर की दवाइयाँ लाना है, डॉक्टर को दिखाना, इस तरीके का बहुत सारा खर्चा होता है। पर मैं ये किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ कि आप आपका काम छोड़ो और बिजनेस पकड़ लो। मैं ये बोलना चाहता हूँ अगर आपके पास वाकई टैलेंट है तो स्टार्टिंग में आप आपकी जॉब के साथ कुछ समय निकालो। अगर आप 8 घंटे 10 घंटे की जॉब कर रहे हो, मात्र 2 घंटे बिजनेस के लिए निकाले। और वो 2 घंटे हो सकता है समय ज्यादा लगे, पर वो 2 घंटे आपके जीवन को बदल देंगे। आने वाले समय में आप खुद एक समय ऐसा पहुंच जाएगा कि आप नौकरी छोड़कर बिजनेस पकड़ोगे। अमीर आदमी जीरो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करता? वो हमेशा पैसा ही क्यों लगाता है? क्योंकि उसको सच पता होता है। उसको सिर्फ सच पता होता है, उसको सिर्फ ये सच पता होता है कि वो पैसे के दम पे किसी भी गरीब का टैलेंट खरीद सकता है, किसी भी मिडिल क्लास को अपने पास एम्प्लॉय रख सकता है और किसी और के टैलेंट के दम पर एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकता है। इस सच के दम पे वो सिर्फ पैसे लगाने पे विश्वास करता है, बाकी अंदर से उसके पास किसी प्रकार का कोई टैलेंट नहीं है। मिडिल क्लास को ही जीरो इन्वेस्टमेंट क्यों बेचा जाता है? कभी किसी करोड़पति को पिच किया है? करोड़पति को पिच करना इसका प्रॉपर आंसर नहीं है, या ये क्वेश्चन मैं मानता नहीं। करोड़पति को पिच करने की आवश्यकता ही नहीं है। करोड़पति तो उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने नया स्टार्टअप करा है, जिन्होंने एक छोटी सी कंपनी को एक लेवल तक पहुंचाने का प्लान बनाया। कंपनी पहुंची नहीं है, उसके पहले ही करोड़पति अपना पैसा लगाकर उस कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं। तो उसको जीरो इन्वेस्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। वो चाहता है कि मैं पैसे के दम पर कुछ भी कर सकूं। अच्छा ये भी बताओ, जीरो इन्वेस्टमेंट मॉडल लोगों को ऊपर उठाता है या वहीं अटका के रखता है? देखिए, इसका मैं सही उत्तर आपको देना चाहता हूँ। जो व्यक्ति मेहनत कर सकता है, जिसके पास वाकई टैलेंट है, तो उसे 100% वो ऊपर उठाएगा। हो सकता है कि लेट उठाए, समय लग जाए, पर जो सोचे कि बिना इन्वेस्टमेंट के बस बैठे रहूं, कोई टैलेंट नहीं है, कोई मेहनत नहीं करना चाह रहा, तो उसे तो उठा ही नहीं सकता। किसी भी कंडीशन में वो व्यक्ति ऊपर नहीं उठेगा, चाहे पैसा दे दो उसके बाद भी नहीं उठेगा, क्योंकि वो सिर्फ जीरो इन्वेस्टमेंट के भरोसे बैठा हुआ है। उसे ये नहीं मालूम है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट जीरो करना है, बाकी मेहनत पूरी करना है, समय पूरा देना है, अपनी एफर्ट्स पूरे लगाना है। तुम सक्सेस स्टोरीज दिखाते हो, पर ये क्यों नहीं बताते कि कितने लोग साइलेंटली गिव अप करके जॉब ढूंढने वापस निकल जाते हैं? देखिए, अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट बिजनेस के बारे में ही बताऊंगा कि जो बिजनेस में काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपए का लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके पास भी कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि उन्हें जॉब ज्वाइन करना पड़ जाती है, अपना बिजनेस बंद करना पड़ जाता है और उन्हें गिव अप करना पड़ जाता है। तो ये सिचुएशन आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है, आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करती है। इससे इन्वेस्टमेंट होना या ना होना का कोई लेना देना नहीं है। जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मिडिल क्लास फैमिली को ऊपर ले जाने का रास्ता है या सिर्फ जिंदा रखने का? जिंदा रखने के लिए तो वो काम कर ही रहा है। अगर उसे जिंदा रहना है, उसके लिए वो काम कर रहा है, वो जॉब कर रहा है या कुछ ना कुछ कर रहा है उसकी लाइफ में, उसे ऊपर ले जाने के लिए ही हम जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस करने की राय देते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में एक अचीवमेंट करे, एक सक्सेसफुल जीवन जिए।